गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे सीबीएसई और आरबीसी जो एनसीईआरटी का चैप्टर है डी एंड एफ लॉग एलिमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम 12th एग्जाम से रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा भी लेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे नीट और जेईई में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करें हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपके डी सब सेल के अंदर फिल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो डी ब्लॉक होता है वो आपके n-1 डी सेल होता है, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है उससे अंदर वाला जो होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। तो यहाँ पे इसकी 3 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। तो ये जो सीरीज आपके स्टार्ट होती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ये सीरीज आपके कहां तक है, स्कैंडियम से जिंक तक ये सीरीज होती है। और जो नेक्स्ट सीरीज है आपके वो आपके हैं इट्रियम से लेके कैडमियम तक, और ये जो होगी आपके लेंथेनम से लेके मरकरी तक। तो ये जो 3 सीरीज है इसको हम 3D, 4D, 5D श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है वो आपके एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बिटवीन होते हैं। तो बात करें कि यहाँ पे जो ये एस ब्लॉक है और यहाँ पे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके बीच में जो ये है वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। और नीचे की ओर आपके कौन से होते हैं, ये दो एफ ब्लॉक की सीरीज है जो कि हम लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड कहते हैं। तो बात करें कि यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन फील होंगे वो आपके n-2 एफ सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। कहां पे होते हैं, n-2 एफ सबसेल के अंदर। तो बात करें कि सबसे पहले आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, अर्थात वहां पे क्या होगा कि जो ये डी ब्लॉक है उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो पार्सली फील्ड होगा। तो पार्सली फील्ड होता है या तो न्यूट्रल स्टेट के अंदर या उसकी कोई भी आयंस जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या होता है 3D10 और 4s2। और जिंक 2+ की बात करें तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होंगे, ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, तो इसका होगा 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हम आर्गन लिख रहे हैं क्योंकि आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे जो नोबेल गैस है वो होता है। तो आउटर मोस्ट जो 3D10 है तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फील्ड है। इसी प्रकार इस कैडमियम और मरकरी के अंदर भी ऐसा होता है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिंक 2+ बात करें, कैडमियम 2+, ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे और न्यूट्रल दोनों के अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। क्लियर। तो हम बात करें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उन डी ब्लॉक एलिमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो इसकी है वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट की वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट इसका सबसे मेन कैरेक्टर होता है। तो हम बात करें कि एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपके n-2 एफ जो है वो सब सेल इनकम्प्लीटली फील्ड होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो अब हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3 सीरीज होती है, 3D, 4D और 5D श्रेणी। तो बात करें 3D, 4D और 5D श्रेणी, इसका जो स्टडी है वो ग्रुपवार ना करके इसका पीरियड है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो सिमिलरिटी है वो आपके कहाँ होगा, पीरियड के अलोंग है ना कि ग्रुप के अलोंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो डी ब्लॉक का
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n माइनस डी 1 to 10 ns 1 to, ये डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, n माइनस 1 डी 1 से 10 और ns 1 से 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3D सीरीज की। तो 3D सीरीज कहाँ स्टार्ट होती है, 3D सीरीज आपके स्कैंडियम से स्टार्ट होती है। तो 3D सीरीज आपके स्कैंडियम से स्टार्ट हो रही है। तो ये स्कैंडियम से जो स्टार्ट हो रही है, तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये आपकी 3D सीरीज है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है वो हम बात करें कि सबसे पहले देखें स्कैंडियम। स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आगे लिख लेंगे आर्गन, क्योंकि आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपके वो कौन सा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अनचेंज है। ओके, तो स्कैंडियम का सबसे जो आउटर मोस्ट वाला है वो क्या होगा, यहाँ पे होगा 3d1 4s2। तो यहाँ पे 3d1 4s2, ये देखो यहाँ पे 3d1 4s2। इसी तरह टाइटेनियम होगा 3d2 4s2, वेनेडियम में होगा 3d3 4s2। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अब है क्रोमियम। तो जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होना चाहिए, 3d4 4s2। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके होगा 3d5 4s1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये s इलेक्ट्रॉन है, s इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है 3D के अंदर, क्योंकि 3D में ट्रांसफर होने से यहाँ पे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के कारण क्रोमियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, 3d5 4s1, इंपोर्टेंट है। इसी तरह नेक्स्ट देखें मैग्नीज का होगा आपकी 3d5 4s2, आयरन का 3d6 4s2, कोबाल्ट का 3d7 4s2, निकल का 3d8 4s2, और कॉपर में वही वापस, तो कॉपर का होना चाहिए था 3d9 4s2, लेकिन कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है आपके 3d10 4s1। तो कॉपर तथा क्रोमियम ये दोनों इंपोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि कॉपर और क्रोमियम के अंदर, क्रोमियम में तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया और कॉपर में कौन सा है, फुली फील्ड। तो यहाँ पे एक s जो है फॉरेस्ट इलेक्ट्रॉन अगर 3D में ट्रांसफर हो जाता है, तो 3D में ट्रांसफर होने के कारण यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो d ऑर्बिटल आपके क्या होता है, कंप्लीटली फील्ड है। तो कंप्लीट फील्ड होता है या हाफ फील्ड होता है, फुली फील्ड या हाफ फील्ड। तो वहां पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के कारण यह क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके ये होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 3D सीरीज के अंदर है तो आपके वो क्रोमियम और कॉपर है। तो ये क्रोमियम और कॉपर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम से यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखें आपके जो सेकंड सीरीज है जिसको हम 4D सीरीज भी कहते हैं। तो यहाँ जो 4D सीरीज है वो आपके इट्रियम से स्टार्ट हो रही है, इट्रियम से लेके यहाँ कैडमियम तक। क्लियर, इट्रियम से कैडमियम। इट्रियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होगा आपकी 39। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो है 4d1 4s2, 4d1 4s2। तो यहाँ पे 4d1 और 4s2, और जर्कोनियम का होता है 4d2 4s2, और नायोबियम, तो नायोबियम और ये जो मॉलिब्डेनम का तो हो गया, आप कह सकते हैं कि मॉलिब्डेनम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 4d5 5s1। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर जो कि अभी क्रोमियम में आपने देखा था ऊपर, वैसे ही यहाँ मॉलिब्डेनम में 4d5 4s1 होता है। ठीक है, टेक्नीशियम का जो आपके हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4d6 5s1, रुथेनियम का आपके होगा 4d7 5s1, और यहाँ पे रोडियम का 4d8 4s1, और पैलेडियम का 4d10 और 4s0, और एजी का भी सेम रीजन है। एजी का भी जो रीजन है आपके 4d10 और
5s1 है। तो यहाँ पे वही फुली फील्ड और हाफ फील्ड है, लेकिन यहाँ पे जो एक एक्सेशन या एनामोलस प्रॉपर्टी दिख रही है वो हम बात करें कि नायोबियम और टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम और पैलेडियम। तो यहाँ पे जो आपको ये एनामोलस दिख रहा है कि तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ इसका कोई करेक्ट स्पेसिफिकेशन रीजन क्लियर नहीं है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के कारण या इसकी जो एनर्जी है लगभग इक्वल होती है, तो ऐसा इस कारण यहाँ नायोबियम और रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप में इसको ये एनामोलस प्रॉपर्टी शो होती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंथेनम, जो थर्ड सीरीज है आपके, इसको हम 5D सीरीज कहते हैं। वो आपके लेंथेनम से स्टार्ट होती है और बीच में यहाँ पे जो 14 एलिमेंट कौन से लेंथेनाइड एलिमेंट है, कौन से, सीरियम से लेके लॉरेंशियम। तो ये 14 एलिमेंट यहाँ बीच में आ जाते हैं थर्ड ग्रुप के अंदर। तो हेम्पनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, आरम और मरकरी। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा लेंथेनम का 5D1 6s2, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थी, जैसे किसमें ऊपर, यहाँ पे हम बात करें कौन था ऊपर, यहाँ पे क्रोमियम और ये मोलिब्डेनम, जबकि टंगस्टन में ऐसा नहीं है। टंगस्टन के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 5D4 6s2 होता है। इसी तरह रीनियम के अंदर होता है आपके 5D2 4s2। और यहाँ पे जो प्लेटिनम के अंदर देखो एनामोलस प्रॉपर्टी हुई, यहाँ पे प्लेटिनम के अंदर जो होता है आपके क्या है 4D9 और 5s1। और कॉपर, Ag और Au, वहां पे वही है कि कॉपर, Ag, Au, इसमें क्या होगा, इन तीनों के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण। तो यहाँ पे जो ये 4 सीरीज है जिसको हम 60 सीरीज कहते हैं, ये अभी तक इनकम्प्लीट है। सारे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे ये एक्टिनाइड से स्टार्ट होती है, उसके बाद यहाँ पे 14 एक्टिनाइड एलिमेंट्स आते हैं 14, और उसके बाद रदरफोर्डियम, डबनियम, सिगरबोरियम, बोरियम, ये जो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये, यहाँ पे इतना कुछ ज्यादा आपको एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलता है, केवल एडवांटेजन जो है वहां पे वही। तो यहाँ बात करें CuAg, इसको कॉनिज मेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉनिज मेटल। क्यों, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर कॉपर, सिल्वर और जो ये आरम है गोल्ड, इसके क्या बनाए जाते हैं, कुछ कॉइन्स आते थे, सिक्के, ठीक है, वो इससे बनाते थे, इसलिए इसको हम कॉनिज मेटल कहते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ हम बात करेंगे, तो यहाँ जो डी सेल है वो क्या होता है, इसमें 10 होते हैं और एस के अंदर आपके 1 होता है। क्लियर। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। तो इंपोर्टेंट क्या था, एक तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है n-1 d 0 से 10 ns 1 से 2। और दूसरा तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम, मरकरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है क्या है, पार्शियली फील्ड नहीं है, कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। अब आप कह सकते हो कि कॉपर के अंदर भी डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। आप कह सकते हो कॉपर में भी क्या है 3d10 और s1 है, लेकिन यहाँ पे जो Cu की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वहां पे 3d9 हो जाता है। तो 3d9 होने के कारण क्या है, यहाँ पे ये पार्शियली फील्ड होता है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर। तो इंपोर्टेंट जो आपके होगा वो यहाँ पे जिंक, कैडमियम, मरकरी का। और जो यहाँ सेकंड, ये थर्ड सीरीज है, थर्ड सीरीज के अंदर आपको सेकंड सीरीज में कुछ एक्सेशन देखने को मिलते हैं, नायोबियम, मोलिब्डेनम वगैरह, ठीक है, पैलेडियम का होता है या प्लेटिनम का, ये कुछ एक्सेशन है। इसका हम कोई स्पेशल रीजन नहीं दे सकते हैं कि इसको क्लियर करने के लिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंटर ट्रांजिशन होता रहता है इसके बीच में, इसलिए इसका ऐसा माना जाता है। तो क्लियर। अब हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि जो ये एलिमेंट्स हैं सारे मेटल्स हैं, ऐसे डी ब्लॉक सारे मेटालिक इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ है, डक्टाइल है, मेलेबिलिटी है, हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। और जिंक, कैडमियम, मरकरी है, ठीक है, उसमें कुछ एक्सेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मरकरी है, मरकरी कौन सी स्टेट में पाई जाती है, मरकरी आपके लिक्विड स्टेट के अंदर होती है। मरकरी आपके लिक्विड स्टेट में होती है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी लो होता है। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो आपके
बाकी जो अदर एलिमेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। जो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपके होता है टंगस्टन का। ये देखो यहाँ जो ये इसका प्लॉट आपको दिख रहा है, टंगस्टन यहाँ पे हाईएस्ट है, तो मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का सबसे ज्यादा होता है। तो हम बात करें कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है जिंक, कैडमियम, मरकरी आर वेरी हार्ड और हैवी लो वॉलेट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वहां पे मेटालिक बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड जो डिपेंड किस पे करते हैं? वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जिस डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, वहां पे उसका आपके जो ये मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा जहाँ पे क्या होगा, आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डी ब्लॉक के अंदर जो हम बात करें कि स्टार्टिंग जैसे टाइटेनियम वगैरह इसमें देखें तो यहाँ पे आपके ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो टंगस्टन का डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद देखें इधर तो यहाँ पे आपको ये जो मोलिब्डेनम शो हो रहा है और यहाँ पे आपके ये क्रोमियम शो हो रहा है। तो ये आपको ज्यादा कोई प्लॉट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो हाईएस्ट होता है आपके इसका टंगस्टन का, और जो लोएस्ट आपके मरकरी वगैरह है तो वो आपको ध्यान रखना है। इसका सिल्वर जो है इनका भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक कंप्लीटली सील होता है। तो डी ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटालिक बॉन्ड के अंदर पार्ट नहीं लेते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड के अंदर पार्ट नहीं लेने के कारण क्या होता है, यहाँ पे ये आपको दिखता है। तो अब हम बात करें कि वेरिएशन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो डी ब्लॉक के अंदर हम अगर सीरीज में लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होता है कि यहाँ पे उसी n-1 डी सेल के इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। इलेक्ट्रॉन फील होने के साथ साथ वहां पे क्या होता है, आपके उस न्यूक्लियस के अंदर इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है, प्रोटॉन इंक्रीज होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो n-1 डी जो इलेक्ट्रॉन है इसका वीक सील्डिंग इफेक्ट होता है। तो वीक सील्डिंग इफेक्ट होने के कारण यहाँ पे जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है ns, वहां पे इतना ज्यादा वीक फोर्स नहीं लगता है, इसलिए वहां पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण इसकी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे वीक सील्डिंग इफेक्ट होता है डी इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसके कारण लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली जो साइज है वो डिक्रीज होती है। लास्ट में हम बात करें कॉपर से जिंक की तरफ, तो वहां पे साइज क्या होगी, इंक्रीज होती है। बाकी अगर देखें इस सीरीज के अंदर साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ जो इंपोर्टेंट चीजें क्या है, डी ब्लॉक जो एलिमेंट है उसका वीक सील्डिंग इफेक्ट होने के कारण, इसलिए साइज यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। फिर हम बात करें जो इसकी इंपोर्टेंट कैरेक्टर ग्रुप के अंदर स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, ठीक है। तो ये ग्रुप की बात करें स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, तो ग्रुप में हम अप टू डाउन आते हैं तो साइज क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे साइज आपके इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3D है या 4D है, 5D है। लेकिन अदर जो नेक्स्ट ग्रुप की हम बात करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप में आपके कौन से, तो ये टाइटेनियम, टाइटेनियम से जर्कोनियम की ओर आते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो 3D से 4D सीरीज में आने पर साइज आपके इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे ही हम 4D से 5D सीरीज में जाते हैं तो वहां पे साइज लगभग इक्वल रहती है। तो यहाँ साइज यहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज नहीं होगी। तो यहाँ पे साइज इंक्रीज नहीं होती है और लगभग साइज क्या रहती है, इक्वल रहती है। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे क्या होता है, जर्कोनियम और हफनियम के बीच में जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है लेंथेनाइट जो एक्टिनोइड है, तो यहाँ ये लेंथेनोइड्स आने के कारण यहाँ पे लेंथेनाइट जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लॉक हम इसको पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पे साइज क्या होता है, आपके लगभग इक्वल रहता है, ठीक है। तो स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम की ओर आएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे टाइटेनियम से जर्कोनियम की ओर जाने पर साइज इंक्रीज होता है, लेकिन इतनी जो इंक्रीजमेंट यहाँ पे साइज में जो आपकी वृद्धि होनी चाहिए, मतलब साइज इंक्रीज होनी चाहिए, जर्कोनियम से हफनियम की ओर आते हैं तो साइज इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बीच में कौन आ गए, 14 लेंथेनाइट एलिमेंट्स। तो 14 लेंथेनाइट एलिमेंट्स आने के कारण
वहां पे जो उनके इलेक्ट्रॉन्स है n-2f सब सेल के अंदर फील्ड होते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फील्ड होने के कारण यहाँ पे जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस है वो होने के कारण यहाँ पे एटॉमिक साइज इतनी इंक्रीज नहीं होती है। तो क्लियर, तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे साइज इंक्रीज होती है और कहाँ पे डिक्रीज होती है। समझ रहे होंगे ठपड़े में।